Hi, welcome to the next lecture of the complex number. The first lecture we discussed about the definitions of the complex number. We discussed about the real numbers. We discussed about the imaginary number. We discussed about the complex numbers, pure real numbers and pure imaginary numbers also. And we'll discuss about the equalities of the two complex numbers. And now we'll discuss about the properties. Closure. What is a closure law? If we say in terms of addition, it means if two complex numbers say z1 and z2, if we add these two complex numbers, we'll get a complex number. इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. इन दोनों को ऐड करोगे तीसरा नंबर डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. मल्टीप्लिकेशन में देखें हम इसको. लेट्स से z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम z2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा नंबर भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. इसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ. कम्यूटेटिव लॉ, इसको देख लेते हैं कैसे फॉलो होगा ये. एडिशन के मामले में देखें इसको. कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर मैं z1 प्लस z2 करूँ, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूँ z1 प्लस z2, वो बराबर होते हैं z2 प्लस z1, यानी कि irrespective of their locations. It means x1 plus iota y1 plus x2 plus iota y2 is like x1 plus x2 plus iota y1 plus y2, right? And you can written as x3 plus iota x3, right? This thing, or you can write this as also x2 plus x1 plus iota y2 plus y1. There is no difference in this x1 plus x2 and x2 plus x1, or you can say this x2 plus iota y2 plus x1 plus iota y1, right? So z1 plus z2 or z2 plus z1, it's one and same thing. And similarly about the multiplication, it's about if you multiply z1 with z2 or you multiply z2 with z1, the result is same. Therefore, it's follow also commutative law. Next, associative. Associative law says that z1 plus z2 plus z3 is equal to z1 plus z2 plus z3. This is about the addition. इसका मतलब ये है कि z1 को आप z2 plus z3 को ऐड करके फिर z1 से ऐड करो या z1 z2 को ऐड करके z3 से ऐड करो. Things are same. This is for the addition. If we say ask about multiplication, they also follow the associative law in multiplication. It's like z1 into z2 into z3 is equal to z1 to z2 to z3. यानी कि तीन कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले किसी भी दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई भी दो तीन नंबर मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी दो पहले मल्टीप्लाई करो, तीसरे को. ये तीन लॉ हैं जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से हमारा सम जीरो आ जाए. दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड 0 प्लस iota 0. This is a complex number 0 plus iota 0, that is 0, such that for every complex such that x plus iota y plus 0 plus iota 0 is x plus iota y. यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी नंबर होता है जिसको ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होता. वो नंबर क्या होगा? जीरो. जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी. एक होता है एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स नंबर इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आना चाहिए. यानी कि x प्लस आयोटा y में मैं क्या ऐड करूं ताकि चीज जीरो आ जाए, तो ऑब्वियसली क्या ऐड करूंगा मैं? माइनस एक्स माइनस आयोटा y, तो भी जीरो आएगा. यानी किसी भी नंबर का मुझे एडिटिव इनवर्स पूछा है तो हम मुझे करना क्या है? नेगेटिव साइन जोड़ देना है. और इसका मतलब 3 प्लस आयोटा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 3 माइनस आयोटा 5. और मुझसे पूछा जाए कि 3 प्लस 2 माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 2 प्लस आयोटा. साइन चेंज आएंगे, यानी दो नंबर को ऐड करके जीरो आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स होता है. यही मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थोड़ा सा फर्क आया था यहाँ पे. जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज ना हो. यानी कि x प्लस आयोटा y का नंबर है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं? मेरे पास नंबर x प्लस आयोटा y है. ऑब्वियसली नंबर क्या आएगा? 1. यानी कि 1 प्लस आयोटा 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यहाँ पे आयोटा इंटू 1 नहीं है, यानी कि नंबर क्या है? 1 प्लस आयोटा 0, ओनली 1. So multiple identity in complex number is 1, not the 1 plus iota.
सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास जो प्रोडक्ट है 1 आ जाए, यानी x प्लस आयोटा y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं मेरा प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो क्या होगा नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो होगा 1 अपॉन x प्लस आयोटा y, राइट। और इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया हमारे पास x माइनस आयोटा y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जैसे लास्ट वीडियो में देखा था। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव। इसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मिला के एक प्रॉपर्टी बनती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मिला बना के बनती है। दैट मींस z1 प्लस z12 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z3। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद रखें, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेके बनती है। इसके बाद बहुत, ये तो प्रॉपर्टीज की बात हो गई, इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछी जाती, इतना फ्रिक्वेंटली मतलब फिर भी बहुत प्रिंसिपल्स हैं और बेसिक चीजें हैं, फिर भी कहने के काम आ जाती है। जो रियल वर्कआउट में प्रॉब्लम्स आती है वो देख लेते हैं। आयोटा, आयोटा हमें बताता है क्या होता है, माइनस आई स्क्वायर किया मैंने, क्या वैल्यू आई 1, ठीक है। आई से आई को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई -1, राइट। अब इसके अंदर मैं वापस एक आई को मल्टीप्लाई कर दूं, आई स्क्वायर इंटू आई करता हूँ तो क्या होगा आई क्यूब, यानी कि -1 को अंडर रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज माइनस आयोटा। ये हो गया आई स्क्वायर इंटू आई, यानी कि -1 इंटू आयोटा। अब आई क्यूब को मैं आई से मल्टीप्लाई करूं क्या होगा आई रेस टू पावर 4, और आई क्यूब की वैल्यू क्या आती है माइनस आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, दैट इज प्लस। हमने देखा कि पहले वैल्यू आएगी आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा है, आयोटा 4 की वैल्यू 1 है। अब आयोटा 4 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा 5, आयोटा 4 क्या है 1 इंटू आयोटा दैट इज, ठीक है। अब आयोटा 5 इंटू आयोटा इज व्हाट आयोटा 6, आयोटा 6 की वैल्यू क्या होगी आयोटा इंटू आयोटा दैट इज माइनस। ऐसे चलते चले जाएंगे। हम क्या देख रहे हैं कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। पैटर्न रिपीट क्या हो रहा है, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, आयोटा -1 देन माइनस आयोटा देन +1, यानी कि एक साइकिल है जो हर 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो गई। यानी कि ऑब्वियस बात है, उस आयोटा 7 की वैल्यू पूछी जाएगी तो वैल्यू कितनी आएगी वो माइनस, आयोटा 8 की वैल्यू पूछी जाएगी 1, आयोटा 9 की वैल्यू क्या आएगी आयोटा, आयोटा रेस्ट टू 10 की वैल्यू क्या आएगी -1, आयोटा रेस्ट टू 11 की वैल्यू क्या आएगी माइनस आयोटा, आयोटा रेस्ट टू 12 की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि हर 4 के बाद साइकिल ये रिपीट होना शुरू हो गई। so, हम यह देखते हैं कि मेरे पास कोई वैल्यू आयोटा रेस्ट टू पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे n को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वैल्यू क्या होगी 1, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो वैल्यू क्या होगी आयोटा, रिमाइंडर अगर 2 आता है तो वैल्यू होगी -1, रिमाइंडर अगर 3 आता है तो माइनस। इस बात को ध्यान रखें, चीजें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरा बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ये ध्यान रखें कि n अगर जब भी इवन होगा तो दो वैल्यूज होंगी 1 होंगी या -1 होगा। अगर यहाँ पे n ऑड होगा वैल्यू आयोटा होगी या माइनस आयोटा होगी। काफी चीजें तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, चेक कर लेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, उससे वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछा जाता है कि आयोटा रेस्ट टू पावर 13 क्या होगा, हमने 4 से डिवाइड किया इसको, रिमाइंडर क्या है 1, तो यानी कि आयोटा रेस्ट टू पावर 1 इज, ठीक है। हमें रिमाइंडर भी याद नहीं करना है तो मत याद करिए, डिवाइड बाय 4 करिए, रिमाइंडर की वैल्यू इंडेक्स में पुट कर दीजिए। आयोटा रेस्ट टू पावर 783, आयोटा रेस्ट टू पावर 783 की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता। आयोटा रेस्ट टू पावर 783 को हम 4 से डिवाइड करें, बाकी रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3, हमने रख दिया रिमाइंडर को पावर बना दी। आयोटा रेस्ट टू पावर 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, ये तो हमें याद है, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते। एक चीज और देखें, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, नेगेटिव इंटीग्रल पावर आती है आयोटा रेस्ट टू पावर -1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा आ गया तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन आयोटा को वापस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आयोटा ऊपर आ जाए, और आयोटा इंटू आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, दैट इज माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा की रेस्ट टू पावर -1 की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा, as simple as that। यानी कि जब भी हमारे पास 1 अपॉन आयोटा आ जाए तो हम क्या करेंगे इसको माइनस आयोटा पुट कर देंगे। इसका मतलब मुझे पूछा जाए आयोटा रेस्ट टू पावर, अभी मेरा क्वेश्चन क्या था आयोटा रेस्ट टू पावर 783, ठीक है। इसका अब आयोटा 783 वैल्यू क्या आई थी माइनस आयोटा, अगर मैं यहाँ -783 कर दूं
वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 3। 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 3 वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन माइनस आयोटा, राइट। 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होगी माइनस, ठीक है, -1 यहाँ पे है। 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, तो मैंने माइनस आयोटा अपॉन -1, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ जाता है। ये बहुत अच्छी बात भी होती है कि नेगेटिव पावर में माइनस है तो वो सीधे सीधे वहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। आयोटा रेज़ टू पावर 80 वैल्यू क्या होगी आयोटा रेज़ टू पावर 80 4 से डिवाइड किया, ये डिविजिबल बाय 4, therefore the value is 1 here। नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखते हैं अच्छा वाला। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 7 अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये वैल्यू निकालिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है। आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। हमें आयोटा रेज़ टू पावर 1 2 3 4 की वैल्यू बतानी चाहिए। आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या है 1। आयोटा रेज़ टू पावर 6 यानी 4 से डिवाइड करता हूँ 6 को, रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस, प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 7 7 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, इफ आई डिवाइड 7 with the 4 I will get the remainder 3। आयोटा रेज़ टू पावर 3 is माइनस आयोटा अपॉन 1 plus iota square is -1, iota cube is minus iota. So this is -1 plus 1 0, -1 minus iota upon 1 minus 1 is 0 and upon minus iota. That is 1 plus iota upon iota. Or you can say this 1 upon iota plus iota upon iota. That is 1 upon iota is minus iota. अभी हमने प्रूव किया था 1 upon iota upon iota is 1. That is 1 minus iota is the ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा था और आयोटा अपॉन आयोटा इज 1, दैट्स इट, गॉट द आंसर। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 200, थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया, डन सेकंड, ठीक है। 1 प्लस, हम जब भी ऐसी प्रॉब्लम है नीचे अपॉन में है आयोटा, इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे वही जब पहले क्लासेस में रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते थे वैसे यूज करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यानी कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस पावर क्या है 200। अब मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इज व्हाट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, a माइनस b a प्लस b इज व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट। दैट इज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 iota square is -1 -1 -1, that is +1, right? You get 1 plus iota square. 1 plus iota square value here is a square, that is 1, plus b square, that is -1, plus 2ab, that is 2 iota upon 2 raised to power 200. 1 minus 1 is 0 and 2 iota. 2 iota upon 2 raised to power 200. That is iota raised to power 200. When iota raised to power 200 means now I divide 200 with the 4, I get the remainder 0. Therefore, the value here is 2. Problem was looking very difficult, and when we solved it, it's simple. More problems we'll discuss in the next video. Thank you for now.